देवभूमि हलचल एक लोकल चैनल है जो नेक्स्ट डिजिटल नेटवर्क पर हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल पर देवभूमि हलचल की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए अपने वेब ब्राउज़र के URL में टाइप करें www.facebook.com/देवभूमि हलचल और हमारे पेज को लाइक करें। जनचेतना के अध्यक्ष के रूप में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिसमें हमारे जनचेतना के सदस्य हैं और ये 20 साल से ये NGO अपना काम कर रही है और इसके सदस्य पूर्व जज भी हैं, पूर्व सैनिक भी हैं और अन्य क्षेत्रों से सेवा क्षेत्रों से यहाँ पे सदस्य के होते हैं। मैं इस वक्त आज के मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं उससे शुरू करूँगा। राजनीति से कोई संबंध नहीं है, सामाजिक संगठन है और हम ये भी उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि जो मीडिया है वो भी गैर राजनीतिक होता है। राजनीति जो करना काम राजनेताओं का है, मीडिया निष्पक्ष होकर अपनी बात कहता है और जबकि अब 6 महीने में चुनाव होने वाले बंद होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से 4 महीने के अंदर आदर इसका काम शुरू होना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय का भवन का धर्मशाला में क्या आया, इसमें करोड़ों रुपए आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जिस व्यक्ति ने स्मार्ट सिटी की पूरी योजना बनाई, इतनी कॉन्फ्रेंसेस शहर में की, लोगों से बातचीत की, संपर्क किया, चाहे होटल में चाहे आम भवनों में, उनको अचानक ही यहाँ से भेज दिया गया जबकि स्मार्ट सिटी मिला है। जिस व्यक्ति को इसी के लिए ट्रेनिंग दी गई, विदेश में भेजा गया, मंत्री के साथ भी गए, अकेले भी मौके पे नीदरलैंड में, ऑस्ट्रिया में जाके आए, वहाँ की कार्रवाई देखी, फिर अचानक उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। क्या कारण? और कई कॉलेज हैं जिसमें स्पेशल नगर निगम में स्मार्ट सिटी के लिए ये RTI से भी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन वैसे पक्का है लैक्स फॉर स्पेंट ऑन हिम ऑन हिज ट्रेनिंग। और इतनी वो डिटेल में जो बुक बनी है जिसके आधार पे हमें स्मार्ट सिटी का रुतबा मिला है। अब उसमें ये भी है कि जब स्मार्ट सिटी बनाना है उसमें नागरिकों की सहभागिता हर कदम पे है कोई, और इसके लिए उसमें समिति का था कि हर एक वार्ड से कैसे पूरी मॉनिटरिंग करेगी इसकी काम के होने की। अब 2 महीने तो हो गए उनको ट्रांसफर हुए, हमारे मेयर है, डिप्टी मेयर है, सब हैं, लेकिन आम नागरिक तो अगर वो सफाई के लिए, वो जो कचरे के लिए डब्बे जमीन में दबाने का है, वो कितने लाख काम शुरू हो गया। और बॉक्सेस, डब्बे हर नुक्कड़ नक्कड़ पे रखने के लिए स्टॉप गैप दोनों में कैसी है, खिसक सकती है, उसको कौन उठा के सड़क पे लाएगा? ये ऐसी उदासीनता क्यों नागरिकों के लिए? और उसके साथ ही जो पार्किंग है, अब पार्किंग बन रही है पुरानी भवन जो सचिवालय का गिरा के हनुमान मंदिर के पास, हम समर्थन करते हैं क्योंकि वह पार्किंग ही बननी चाहिए, शॉपिंग सेंटर नहीं। शॉपिंग कम पार्किंग सेंटर नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है। ये मुद्दा हमने DC साहब से मिले थे, उनके साथ भी उठाया था, पिछले महीने मिले DC साहब से हम, और हमने ये मुद्दे उठाए, 7-8 मुद्दे कॉलेज शहर के, जिसमें था कि पार्किंग ही बननी चाहिए, मल्टी फ्लोर पार्किंग, ना कि शॉपिंग सेंटर। शॉपिंग सेंटर मतलब शॉपिंग सेंटर शॉप बनेगी, शॉपर्स की वहाँ पे गाड़ियाँ लगेंगी, आम पार्किंग कहाँ होगी? लेकिन अभी तक इस बारे में कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं है। हम चाहते हैं मीडिया इस बात को उठाए कि पहले पार्किंग की समस्या हल की जाए। साथ उठाई थी
ये भी था कि हनुमान मंदिर के पास जो सब्जियां बिकती हैं, इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है उसके पास, ये कहाँ तक सही? हॉस्पिटल की दीवार के साथ ही रेडीमेड गारमेंट्स बेचते हैं ज़मीन पे रख के। ये कौन से चिन्ह हैं स्मार्ट सिटी के? इससे लगता स्मार्ट सिटी है कि गारमेंट्स वहाँ दीवार के पार, और कोई पेशेंट के जो साथ आते हैं लोग, उनके खड़े होने की जगह नहीं है। हमने प्रार्थना की थी जो पुराना जहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आजकल, वहाँ पे कोने में एक बस स्टॉप होना चाहिए, रेन शेल्टर होना चाहिए। दोनों जो लोग जाते हैं बस पकड़ने, उनके कोई सुविधा ऐसी नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, और ये महीना हो चला, कोई कदम नहीं। डी साहब ने बड़ा विश्वास दिलाया कि हम जल्दी मीटिंग करेंगे। एसपी साहब ने भी कहा। फिर हमने ये कहा कि एक तो ये जो गारमेंट्स है, सब्जी बेचना है, इसको रुकवाइए आप। कहते ठीक है, अच्छी बात है। फिर हमने कहा कि जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, एक आइटम सड़क पे निशान होता है पैदल यात्रियों के लिए, वो बड़ा आवश्यक है। अब कुनाल से हम नगर निगम जाना चाहो, उठ के नामुमकिन है। रेड क्रॉस से चाहो आप पार आ जाओ जोल बस पकड़ने के लिए, मुश्किल है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगाना इतना बड़ा मुश्किल काम है। 1 महीना हो गया, वो क्यों नहीं लगती? एक बोर्ड लगा दीजिए, पार्किंग नॉट अलाउड ऑन दिस रोड, फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, यहां से वहां तक पार्किंग नहीं हो सकती। लेकिन बिजी रहा है, टेस्ट मैच कराया, सब कुछ बातें अच्छी की है, ऐसी बात नहीं, लेकिन इतना भी व्यस्त नहीं है कि महीना पहली बात वो कोई ध्यान ना दिया जाए। और हमने एक बात कही थी कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं बाहर से, सोलन ज़िले में तो डीसी ने अलाउ किया, ऑर्डर किया कि सभी माइग्रेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाए, आधार के आधार पे जो भी है, माइग्रेंट लेबर। और डी साहब ने कहा नहीं उनका रिकॉर्ड रखते हैं हम, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए। ये काम मीडिया का भी है कि वो पता करे, सुनिश्चित करे, और हमेशा जो प्रशासन है वो तभी दक्ष रहेगा, तभी वो हमेशा अलर्ट रहेगा, मुस्तैद रहेगा, अगर मुद्दों पे मीडिया बात उठाती है और हम बात उठाते हैं। इसके अलावा पहले कहाँ थी वो पार्किंग? लाइब्रेरी भवन था पुराना, ऊपर बहुत पुरानी बात, वहाँ से हटा दिया गया, 100 साल पुराना था, वहाँ से हटा दिया गया 100 ईयर ओल्ड लाइब्रेरी को, और पार्किंग के लिए कहते रखा हमने। अब बताओ वहाँ पार्किंग है? बड़ी पार्किंग, फंड्स आए, गवर्नमेंट से फंड्स आए, एमएलए और एमपी से कोटे से पैसे आए पार्किंग के लिए, लेकिन वहाँ पार्किंग की जगह इन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब एक सामने तथ्य है हमारे, जो हम अभी आए हैं, कुछ आप अगर अभी आए हैं अखबारों में, तो आपको पता नहीं होगा वहाँ पहले लाइब्रेरी थी, अब वहाँ पे शॉपिंग सेंटर बन गए। हनुमान मंदिर के पास जो पार्किंग है वो भी फिर शॉपिंग बन जाए। वहाँ पे एक पार्क था, आपको शायद ध्यान में होगा, नेकचंद पार्क, वो कहाँ गया? नेकचंद यहाँ आए थे और वो पार्क बनाया गया। ये जगह साहब बताएंगे। के लिए और थोड़ा घूमने के लिए वहाँ पे लोग आते थे, गर्मियों में सर्दियों में बैठते थे, लेकिन उसको तोड़कर वहाँ पर जो हमारी नॉलेज है, वहाँ पे एक कॉफ़ी हाउस बनाया जा रहा है। आप सबको ज्ञात होगा कि यहाँ पे इंडियन कॉफ़ी हाउस पिछले 20-25 बरस से रहा, और अल्टीमेटली वो यहाँ से पैकअप करके चले गए, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं है। और जहाँ पर एक कैफेटेरिया बना रहे हैं, उसके बिल्कुल सामने प्रयास भवन में, वो बचत भवन में ऑलरेडी एक कैफेटेरिया है। एक तो बात यह है कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग में प्राइवेट आदमी को, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे वो कैफेटेरिया की इजाज़त मिल गई, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, अगर वहाँ पे एक कैफेटेरिया है और साथ में कचहरी अड्डे की इतनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ एक कॉफ़ी हाउस बनाने का क्या औचित्य है? अगर उस जगह में आपने पार्क नहीं आपको पसंद आ रही थी, तो वहाँ उस जगह को भी पार्किंग एरिया लॉट बनाया जा सकता था, और दुनिया के लोग उसको देखने आते हैं सब जगह से।
तो इतने वर्ल्ड फेमस इंसान ने जो क्रिएशन करी थी उसको इन्होंने डिसमेंटल कर दिया। ये हमारा जन चेतना का, हमारा 20 बरस में आज तक हमने किसी एनजीओ से, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, किसी इंडिविजुअल से एक नया पैसा तक नहीं दिया। और जो कुछ हमने एक मुद्दा उठाया था, सार्वजनिक शौचालय हैं वो साफ सुथरे हों, उस पे संज्ञान लिया गया, उन्होंने रिपोर्ट दे दी। हम कहते सुशासन, बड़े बड़े शब्द बनाए जाते हैं, तो सुशासन होना चाहिए। अब वो जैसे साथ के कमरे में खाना बना रहा है, कहाँ की हाइजीन और कौन सी गुणवत्ता है इसमें। कई मीटिंगें की, कस्बों में अपने वार्ड में जाके की, होटल में की, रेस्टोरेंट में की, इंटरैक्शन की, उनके सुझाव लिए। अब वो जाने के बाद में मेरे ख्याल में 2 महीने हो गए हैं, आज तक हमें किसी ने नहीं बताया कि क्या हो रहा है। वो जो बेसिक बुनियाद है उसी से लोग हट गए हैं। जब लोगों की ही पार्टिसिपेशन नहीं होगी, चंद चुने हुए नुमाइंदे अपनी मर्जी से फैसला कर लेंगे, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ। और फिर वो फैसला जब इम्प्लीमेंट होगा, पैसे आपके नुकसान होता जाएगा और वो चलता जा रहा है। तो जनता की भागीदारी को इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि हम ये काम करने जा रहे हैं और ये काम ऐसे होगा, आपका क्या विचार है इसके बारे में। लेकिन कोई किसी को पूछ नहीं रहा। दूसरी जगह पे जहाँ पे स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जैसे पुणे में जाके देखिए, नासिक में जाके देखिए, वहाँ पे अगर आप उनके वहाँ से जो लोग आते हैं उनसे पूछेंगे कितनी उनको पब्लिक की पार्टिसिपेशन के बिना कोई काम ही नहीं करते। पुणे से आया तो मुझे यह प्रशासन से कि 1 बरस के बीच में 3 सीईओ बदल दिए इन्होंने, क्या वजह है उसकी? क्या उनको कोई अपनी पसंद का आदमी नहीं मिल रहा है जो खाए भी और खिलाए भी? नहीं, इसमें ऐसा है कि इसमें 2 पोस्टें हैं, एक एमडी। तो मेरे ख्याल में 2 घंटे तक बैठे रहे वहाँ पे और वो साहब नहीं आए, जबकि पठानिया जी वहाँ से चल के यहाँ हमारी मीटिंग होती थी, यहाँ खुद आ जाते थे, खुद आ जाते थे। ये उन्होंने बोल दिया, मेरा पॉइंट था, वी वर कॉल्ड बाय द प्रेजेंट इनकम्बेंट जो अभी आए हुए हैं, क्या नाम है, ललित जैन। हाँ, ललित जैन। राइटिंग लेटर आया, कोतवाली वाले खास करके, लेकिन इतना स्मोक था कि हम आसानी से सांस भी नहीं ले सकते थे। उसके साथ हम जो सीनियर सिटीजन इकट्ठे होके अपने ललित जी के पास गए, जैन साहब के पास गए, इनको एक रिटर्न रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद उन्होंने हमें यह कहा कि ये मेरी गाड़ी है, अब जाकर मौका देख के आओ। हमने कहा गाड़ी तो हमारे पास भी है, चलो मौका देख के आते हैं। सब इकट्ठे होकर गए, जो वहाँ की पिक्चर थी, इन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पर फेंकाना बंद कर दिया। हमने वहाँ से फोटो ली, 3 ट्रक लगे हुए थे जो कि कूड़ा वहाँ अनलोड कर रहे थे, नीचे आग लगी हुई है, ऊपर से कूड़ा अनलोड कर रहे हैं। फिर जैन साहब कहते हैं कि नहीं मैंने तो मना किया हुआ है। वो फोटो खींच के हमने इनको दी, लेकिन आज भी अभी जाके देखो वो इतना धुआं है, क्योंकि उस पर इतना बड़ा हैवी प्रेशर पड़ा हुआ है उसका कूड़े का, ऊपर से सड़ता है, नीचे के अंदर आग चला जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचती तो वो सुलगना शुरू हो जाती है और धुआं देना शुरू होती है। सारी प्लास्टिक जो है पूरे देवभूमि हलचल की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल देवभूमि हलचल।